हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिराज अहमद। स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो हमने कर लिया लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 बार लेट करनी है चीज़ें, लेकिन दूसरी बार कौन से फंक्शन को लेट करेंगे। अगर कोई टर्म आपको फंक्शन रेस टू फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, नीचे जो बेस है वो भी एक एक्स का टर्म है और जो पावर है वो भी अगर एक्स का टर्म है, तो उसको हम एक नया लेटर के साथ लेट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये x है ना, बेस हमारा वेरिएबल है लेकिन पावर तो हमारा कांस्टेंट है। ये इस तरह है क्या, नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। ये देखो ये फंक्शन है और पावर भी क्या है, उसका फंक्शन है। तो तब हम इसे क्या लेट करेंगे, इसे लेट से हम लेट कर लेंगे a। इसे लेट करना पड़ेगा क्या, a नहीं, e क्या है, एक कांस्टेंट है और x क्या है, एक वेरिएबल है, तो इधर हम नहीं करेंगे और ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी आपको फंक्शन रेस टू फंक्शन कोई दिखा एक नया टर्म, तब हम उसको एक नया लेटर लेट करेंगे ए बी सी। इससे क्या होगा, आप देखिए पूरे क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें इसे फिर से लेट करना है और इसे हम लेट कर लेंगे ए। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू, वैसा ही रहेगा, इसे हमने लेट कर लिया ए प्लस इसे हम लेट, ये ई रेस टू एक्स ही है और ये ई रेस टू ई ही है। ठीक है, अब हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू हमें x करना है। ठीक है, तो गाइज ये y क्या बन जाएगा, y विल बिकम dy बाई डी एक्स, है ना। x रेस टू ई को जरा आप देखो तो ये x रेस टू ई कहीं ना कहीं हमें x रेस टू n की तरह फील दे रहा है ना, जहाँ x एक वेरिएबल है और n क्या है, एक कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है। तो e क्या है, e भी एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू कुछ 2.7 के आसपास होती है। तो गाइज इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो जहाँ n है वहाँ आज e है, तो क्या हो जाएगा e इंटू एक्स रेस टू e माइनस 1। तो इसकी कहानी खत्म। a का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ a, है ना। बोले कि सर ए तो कांस्टेंट है, नहीं, ए हमारा एक्स रेस टू एक्स है, हमने इधर लेट किया है ना, ए क्या हमारा एक्स रेस टू एक्स है, प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होगा। मुझे बताओ ई रेस टू ई क्या है, ई भी बिना एक्स के टर्म है और ई में भी क्या है, दोनों बिना एक्स के टर्म है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट का क्या होता है भाई, डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि सर 0 को क्या लिखना फिर, है ना, इसे आप स्टेटमेंट नंबर 1 दे दो। अब हमें क्या पता नहीं, हमें डी ए बाई डी एक्स नहीं पता है, बट हमारा ए क्या हमने लेट किया है, ए हमने लेट किया एक्स रेस टू एक्स, है ना, एक्स रेस टू एक्स हमने ए लेट किया हुआ है। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी अगर फंक्शन गंदा हो, यानी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं लॉग। एंड सेकेंड थिंग, जब फंक्शन का पावर एक फंक्शन हो, यानी बेस भी एक्स का टर्म वाला हो और पावर भी एक्स का टर्म वाला हो, तब भी हम क्या यूज करेंगे, लॉग। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, लॉग ए विल बी लॉग एक्स रेस टू एक्स। ठीक है ना, तो ये देखो ये जो x का पावर जो x है, ये पावर जो है ये log के पास आ जाएगा, दैट इज द रूल ऑफ log, है ना, log m रेस टू n इज n इंटू लॉग m, तो ये जाएगा x इंटू लॉग x, और इधर क्या बचा दोस्तों, इधर बच गया log a। ठीक है, अब मुझे a का डिफरेंशिएट करना है, यानी डी ए बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वी विल डू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो log का डेरिवेटिव क्या होता है, log के अंदर अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन दैट फंक्शन, है ना। लेकिन अगर ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x नहीं है, x के अलावा भी कोई टर्म है, तो फिर से हमें इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, है ना। तो ये हिसाब से करेंगे। a क्या है हमारा, a क्या है हमारा, x नहीं है, लेकिन log ऑफ जो भी है वो 1 अपॉन a बन जाएगा। जो भी, मान लो ये हमारा f ऑफ x है, तो ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, फिर से f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो a का डेरिवेटिव क्या होगा, a का डेरिवेटिव हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स, है ना, y का डी वाई बाई डी एक्स, तो a का क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या बनेगा, u इंटू वी रूल, तो u इंटू वी रूल से u, डेरिवेटिव ऑफ v, log x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन एक्स प्लस v
डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 मिला, और प्लस में क्या मिल गया यहाँ पर log x, है ना, ये ब्रैकेट में लिख दोगे। अच्छा ये dA/dx हमें चाहिए ना, a जो नीचे है हमारा यहाँ पर, इस a को हम यहाँ लिख देंगे तो ये a यहाँ आ जाएगा, लेकिन a क्या है हमारा, a हमारा x है, तो इस a की जगह क्यों ना मैं x लिख दूँ, तो हमें dA/dx मिल गया। इसको स्टेटमेंट नंबर हम क्या दे देंगे दोस्तों 2 दे देंगे। क्या हमारे पास 1 में क्या बाकी था, 1 में हमारा dA/dx बाकी था, सेकंड में हमने वो निकाल लिया। सो फ्रॉम 1 and 2 dy/dx विल बिकम e into x raised to e minus 1, है ना, प्लस ये जो है ये हमारा ये है, दैट इज x raised to x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x। समझ में आ रहा है आपको। एंड नेक्स्ट जो है हमारा क्या है e raised to x। तो गाइज ये हमारा हो गया डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन वेयर माय फंक्शन वाज x raised to e प्लस x raised to x प्लस e raised to x प्लस e raised to e। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है e x का पावर x प्लस e का पावर x, ठीक है। तो देखो ये भी एक फंक्शन है और उसके ऊपर भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, उसके ऊपर भी एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन आपको दिख गया तो आपको क्या करना है 2 बार लेट करना है, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फिर से हम लेट करेंगे, इस फंक्शन को हम लेट कर लेंगे a और प्लस इस फंक्शन को हम लेट कर लेंगे b, ठीक है ना। तो मुझे बताओ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करूंगा तो मुझे dy/dx क्या मिलेगा, dy/dx मिल जाएगा मुझे dA/dx प्लस dB/dx, है ना। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे दो क्योंकि मुझे dA/dx और dB/dx ढूंढना है। अब मुझे बताओ a क्या था हमारा, तो गाइज a हमारा था a बराबर क्या था x का पावर x, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे log a, तो log a क्या बन जाएगा log ऑफ x रेज टू x, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ log a रेज टू अगर b होता है तो वो क्या बन जाता है b इंटू log a, है ना। ये प्रॉपर्टी है log की हमारी, लेकिन ध्यान रहे a हमारा a के ऊपर जो भी चीज है वो हमारा पावर रहेगा। मान लो b रेज टू c होता तो ये जो पूरा b रेज टू c है वो इधर आता, है ना। पूरा b रेज टू c जो है वो पूरे का पूरा टर्म log के बाजू में आता। तो यहाँ x के ऊपर कौन है x रेज टू x, ठीक है। तो इस पूरे x रेज टू x को हम यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x रेज टू x इंटू log x। समझ में आ रही बात आपको, ये क्या हो जाएगा हमारा log a, ठीक है। अब हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x हम करेंगे तो बन जाएगा 1/a इंटू dA/dx इक्वल टू u ऐसा ही डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x वैसा ही डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू x मतलब d/dx ऑफ x रेज टू x। अब यहाँ पर फिर हमारी गाड़ी रुक गई। क्या हमें x रेज टू x का डेरिवेटिव पता है, नहीं सर ये भी तो फंक्शन रेज टू फंक्शन है। तो अब हम फिर यहाँ गाड़ी रुक गई तो इसे स्टेटमेंट नंबर 2 देके इसे हम लेट कर लेंगे, लेट b ऑलरेडी हो गया है तो हम इसे लेट कर लेंगे, लेट c इज इक्वल्स टू x रेज टू x। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले हमें log लगाना पड़ेगा तो log c बराबर क्या बन जाएगा, ये देखो x नीचे आ जाएगा डायरेक्ट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था तो बन जाएगा log x, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो क्या बन जाएगा 1/c इंटू dc/dx इज इक्वल्स टू u ऐसा ही डेरिवेटिव ऑफ v प्लस log x ऐसा ही डेरिवेटिव ऑफ x, है ना। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। अब क्या बनेगा देखो x से x कैंसिल दैट इज 1 प्लस में क्या आ गया दोस्तों log x आ गया और ये जो c है वो उधर चला जाएगा तो c पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज x रेज टू x हो गया और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा dc/dA। इसे स्टेटमेंट नंबर हम क्या दे देंगे 3 दे देंगे। तो अगर मैं 3 को 2 में पुट करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ फ्रॉम 2 and 3 तो हमारा dA/dx क्या बन जाएगा, ये जो हमारा dA/dx था 1/dA इंटू में क्या है हमारे को 1/a dA/dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू x रेज टू x ऑलरेडी था, अपॉन में x था, है ना, प्लस log x था
इनटू में क्या आ गया, डी ऑफ एक्स रेस टू एक्स अपॉन डी एक्स। डी ऑफ एक्स रेस टू एक्स हमारा क्या है, यही तो है, सी क्या है हमारा, सी हमने क्या लेट किया था, कहाँ गया भाई, सी हमने एक्स रेस टू, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स ही तो है ये, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स हमें मिल गया। ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स क्या मिला हमें, एक्स रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ए यहाँ है, ए को भी वहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो आप चाहे तो एक्स रेस टू एक्स कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो एक्स रेस टू एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ क्या बच गया, लॉग एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने क्या किया है, इन दोनों में से एक्स रेस टू एक्स कॉमन लिया, बाकी सब ऐसे ही रख दिया। ये जो ए नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्या हमने लेट किया था, ए हमने लेट किया था एक्स का पावर एक्स। तो गाइज हमें ये क्या मिला, डी ए बाई डी ए। स्टेटमेंट नंबर इसे क्या दे देंगे, हमने कहाँ तक स्टेटमेंट दिया, अब तक 3 दिया, तो इसे स्टेटमेंट नंबर क्या दे देंगे दोस्तों, इसे हम स्टेटमेंट नंबर दे देंगे 4। ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे मिटा देते हैं हम। चले, ठीक है, तो हमें डी ए बाई डी एक्स मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डी वी बाई डी एक्स निकालना है। तो मुझे बताओ बी क्या है, बी हमारा सर ई का पावर एक्स है, तो लिख देंगे भाई किंतु परंतु हमारा जो बी है वो ई का पावर एक्स हो गया। तो जब एक्स का पावर एक्स, फिर हमें फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखा, तो लॉग बी बराबर में क्या हो जाएगा, लॉग बी बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स, है ना। ये जो ई के ऊपर जो भी कहानी है सब नीचे आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आया, ये पूरा एक्स रेस टू एक्स इधर आ गया ना, तो वैसे ही पूरा एक्स रेस टू एक्स इधर आ जाएगा। इनटू में क्या बचेगा साहब, इनटू में बच जाएगा लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, क्यों, क्योंकि बेस भी हमने ई मेंटेन किया हुआ है। लॉगरिथम में जहां भी आपको, कैलकुलस में जहां भी आपको लॉग दिख रहा है, यहाँ कोई बेस नहीं है, मतलब यहाँ पर बेस ई है, और बेस ई लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो लॉग ई 1 होता है, तो मतलब एक्स रेस टू एक्स ही बनाइए, तो ये क्या बन जाएगा भाई, लॉग बी। ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूंकि लॉग ई बराबर में कितना होता है साहब, 1 होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है भाई, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये क्या बनेगा, 1 बाई बी इंटू डी बी बाई डी एक्स। समझ रहे हो आप, लॉग ऑफ समथिंग दैट इज 1 अपॉन दैट, एंड वो अगर x नहीं है तो फिर से डेरिवेटिव करो। तो मैंने 1 अपॉन बी किया, इंटू में फिर से b का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स हो गया। ठीक है ना, इंटू में एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स अब क्या करना है हमें, एक्स रेस टू एक्स करना है। क्या हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स ऑलरेडी निकाल चुका है, यस, हमने स्टेटमेंट नंबर 3 में तो निकाला है। तो यहाँ क्या बन जाएगा साहब, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। कहाँ से लिखेंगे साहब, ये फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3 से हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा ये हमें डी बी बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 बाई बी है, तो b इधर आ जाएगा, बट हमारा b क्या है, b क्या है साहब, b हमारा e का पावर x का पावर x है। तो साहब ये हमें क्या मिला, स्टेटमेंट नंबर 5। ठीक है, तो हमारा 4 में क्या मिला, 4 में हमें डी ए बाई डी एक्स मिला, 5 में हमें क्या मिला, डी बी बाई डी एक्स मिला। क्या मैं 4 और 5 को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ 1 में, दोनों का आप जोड़ दो, आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, कहानी पूरी क्लियर हो गई साहब। तो एक बार फटाक से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप। हाँ तो साहब आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, देखो ये भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, फंक्शन का पावर फंक्शन है। ठीक है, तो आपको लेट तो फिर से करना पड़ेगा साहब, तो हमने कर लिया। लो भाई, लेट इज इक्वल टू ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा साहब, डी ए बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसे स्टेटमेंट नंबर हमने 1 दे दिया ऑलरेडी। अब हमें काम किस पे करना है, काम हमें साहब ए जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है और बी जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है। पूरी कहानी इस पर ही हमारी टिकी हुई। तो हम लिखेंगे भाई, हमारा जो ए है वो हमारा log x का होल पावर x है। चलो यहाँ पर एक बच्चे मिस्टेक ना कर दें कि साहब ये log x का पावर x है, आपने पता ये x इधर आ जाता है तो x इंटू log x हो जाएगा। नहीं साहब, ये वैसा नहीं होगा। ध्यान रहे, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तब आप कर सकते थे वैसा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो गया कि साहब ये x का पावर x है और ये अकेला जो x है वो इधर आ सकता है, तब ये इक्वल होगा, लेकिन जब ब्रैकेट लग गया इसका क्या मतलब, पहले आप log x का वैल्यू निकालोगे फिर उसका पावर x लोगे, तो दैट इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, log m रेस टू n इक्वल टू n इंटू लॉग m, log m रेस टू होल n होल पावर n इज नॉट इक्वल टू n इंटू लॉग m। ठीक है ना,
तो ये रूल यहाँ पर ओबे नहीं होता है। तो आपको इसको नीचे लाने का एक ही तरीका है, पावर को नीचे लाने का एक ही तरीका है मल्टीप्लिकेशन में, वो है लॉग। तो भाई फिर से लगा देंगे लॉग, तो बन जाएगा ये लॉग ए इक्वल टू, ध्यान दें इधर, ये बन जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू एक्स। ये एक्स अब नीचे आ जाएगा तो कल को लिख देंगे लॉग ऑफ क्या बन जाएगा दोस्तों, लॉग एक्स बन जाएगा। और ये क्या मिला, लॉग ए। चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं काम। वो काम क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पर आप अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1/a आएगा, फिर जो ये 1/a है नेक्स्ट स्टेप में a इधर आ जाता है, ठीक है। तो मैं देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता हूं, मैं इसे लिखता हूं भाई डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इधर 1/a आता है और इधर dA/dx आता है, और कल को जो ये a है रिटर्न वो a उधर जाने वाला है, तो कल क्यों जाए, आज ही भेज दो इसे, आज ही इसे a यहाँ भेज दो, है ना। और यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर साहब जो होगा वो इसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर जो होगा उसका क्या होगा, डेरिवेटिव। बट ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, ए हमारा log x रेस टू x है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 1/a इंटू dA/dx, और जो नीचे a था वो हमने ऊपर भेज दिया, और इंटू में क्या हो जाएगा, इस पूरी कहानी का डेरिवेटिव। तो देखो u ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ v log ऑफ log x, तो log ऑफ समथिंग इज 1/that समथिंग, है ना। लेकिन अगर वो समथिंग तुम्हारा x नहीं है तो फिर से उस समथिंग को क्या कर दो, डेरिवेटिव। तो समथिंग आपका क्या था, log x है, log x का डेरिवेटिव बोलो 1/x। तो ये हमने u डेरिवेटिव ऑफ v कर लिया, प्लस v बोले तो log ऑफ log x डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है x, x का डेरिवेटिव कितना होता है साहब, 1 होता है। लिखूं क्या 1, नहीं लिखूंगा। तो कहानी देखो क्या बनेगी, x से x कटा तो क्या मिला आपको साहब, log ऑफ x का पावर x, ब्रैकेट में क्या मिला साहब 1/log x, है ना, प्लस में क्या मिला log ऑफ log x, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला दोस्तों, ये हमें मिल गया dA/dx। इसे स्टेटमेंट नंबर 2 दे दो। हमने dA/dx निकाल लिया, अब क्या बाकी है, हमें dB/dx निकालना है। हमें क्या निकालना है, dB/dx, ठीक है। तो अब हमें क्या काम करेंगे, बड़ा गंदा लाइन खींचा गया, स्ट्रेट खींच दो थोड़ा, ये भी स्ट्रेट नहीं है क्या, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे भाई, चूंकि आपने b हमें क्या बता रखा है, b हमने दे रखा है cos x का पावर cot x, है ना। b हमारा क्या है, cos x का पावर cot x है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अभी हम इसे लगा देंगे साहब log b, तो ये बन जाएगा cot x जो ऊपर बैठा हुआ है आसमान में, वो जमीन पे आकर के बन जाएगा cot x, इंटू में बन जाएगा log ऑफ cos x, ठीक है ना भाई। तो डिफ्रेंशिएट मारो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा 1/b इंटू dB/dx। लेकिन ये b मैं इधर नहीं लिखूंगा, ये b डायरेक्ट इधर लिखूंगा, और इधर b आते ही क्या बन जाएगा, दैट इज cos x रेस टू cot x। आई बात समझ में क्या भाई, कोई सिंपल कोई बड़ी बात है क्या, रॉकेट साइंस नहीं। 1/b इंटू dB/, नीचे जो b है वो डायरेक्ट ऊपर आ गया। अब क्या करना है, जो करना है साहब इसकी डेरिवेटिव मारना है, तो cot x तो वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ आपको log cos x करना है। log ऑफ समथिंग इज 1/that समथिंग, समथिंग क्या है, cos x है, cos x का फिर से मारो ना साहब डेरिवेटिव, क्योंकि ये x नहीं है, तो बल cot x डेरिवेटिव ऑफ v हो गया, प्लस v दैट इज log cos x इनटू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u। cot का डेरिवेटिव क्या होता है, चलो बताओ, cot का डेरिवेटिव साहब माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर। चलो तो ये भी क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका साहब ये रहेगा cos x का पावर हो जाएगा साहब cot x, और ब्रैकेट में आप लिखोगे cot x, ठीक है, इंटू में लिख दो साइन बटा कॉस कितना होता है साहब 10 होता है, और ये जो माइनस है उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर पहले लिख दो, इंटू में क्या लिख दोगे साहब log ऑफ cos x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा 10 इंटू कॉट, 10 और कॉट आपस में क्या है, 10 और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, यानी 10 कॉट का उल्टा है, 10 कॉट का क्या है, उल्टा, यानी 10 को मैं 1/cot लिख सकता हूँ, है ना। और ऑलरेडी कॉट यहाँ पर एग्जिस्ट है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 10 इंटू कॉट इज ऑलवेज 1, है ना। तो ये बात बताने वाली है क्या, नहीं, छुपाने वाली भी तो नहीं है, तो इसे हम शो कर देंगे कि साहब ये 1 हो गया है, देयरफॉर ये -1 बचा, और यहाँ से क्या बचा, cosec स्क्वायर x, ब्रैकेट में क्या बचा log x log cos x, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ये दोनों माइनस को मैं बाहर ले लूँ क्या, तो अगर ये दोनों माइनस को मैं बाहर ले लूँगा तो कल को कैसा नजर आएगा, ऐसा, और ब्रैकेट के अंदर क्या नजर आएगा, प्लस। तो साहब ये हमें मिल गया dB बटा dx, यानी कि b का डेरिवेटिव हमें मिल गया, यानी कि b का डेरिवेटिव हमें मिल गया, कितना मिला
स्टेटमेंट नंबर इसे 3 दे दो। तो चलो 1 में क्या मिला आपको, 1 में सब ये मिला dy बाई डी एक्स ये होता है, 2 में क्या मिला dA बाई डी एक्स ये होगा, 3 में क्या मिला dB बाई डी एक्स ये होगा। तो आपको करना क्या है भैया, 2 को 3 से माइनस कर दो, फ्रॉम 1 2 and 3 आपको एक 4-5 मीटर का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए फटाक से इसे भी उतार लीजिए आप। तो चलो साहब, फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है, वहाँ log x रेस टू कुछ तो था, है ना, cot x वगैरह था। ठीक है, तो अब क्या करें, अब इसे, ये भी फंक्शन रेस टू फंक्शन है, देख रहे हो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो फंक्शन का पावर फंक्शन का इलाज क्या है साहब, फिर से इसे दोबारा लेट मारो, इसे a मारो, इसे b करो। ठीक है, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा दोस्त, dy बाई डी एक्स विल बी dA बाई डी एक्स डिवाइड नॉट प्लस dB बाई dx। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 2 से a आपको क्या है, काम करना है आपको a पर, तो a आपको साहब x का पावर e का पावर x दिया हुआ है, log a क्या हो जाएगा जल्दी बता, log a बराबर ये e रेस टू x इधर आ जाएगा, e रेस टू x इंटू लॉग। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट मारो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो 1 बाई ए में 1 बाई ए जो है वो a इधर ही आएगा, तो मैं इसको a ना लिख के x का पावर e का पावर x ही लिख देता हूँ। कुछ समझा क्या, 1 बाई ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, दिख रहा है आपको यहाँ 1 बाई ए, दिखा उसी ए को मैं इधर ले आया, तो उस ए को मैं डायरेक्ट उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया जो है, और इनटू में क्या चलेगा साहब, इनटू में साहब अंदर की कहानी इसका डेरिवेटिव चलेगा, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, कहानी क्लियर। e रेस टू एक्स चाहे तो कॉमन ले लो आप, तो बन जाएगा e रेस टू एक्स इंटू एक्स का पावर e का पावर x ब्रैकेट 1 बाई एक्स डिवाइड प्लस लॉग x। तो साहब ये आपको स्टेटमेंट नंबर 2 दे दो, आपको क्या निकालना है साहब, अभी आपको निकालना है b, तो लिख देंगे भाई b जो है हमारा वो हमारा log x का पावर साइन x है। ठीक है, तो log भी हमारा क्या हो जाए भाई, log हमारा हो जाएगा साइन x इंटू में log ऑफ x। ठीक है, तो 1 बाई बी दैट इज dB बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dB बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई बी है ना, तो 1 बाई बी जो है वो इधर आ जाएगा, और b क्या है हमारा log x रेज टू साइन x, और ब्रैकेट में क्या चलेगा साहब, ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंशिएशन चलेगा, तो साइन x वैसे ही रख, डेरिवेटिव ऑफ log x बोल x हो गया, प्लस log x वैसे ही रख, है ना, साइन x का डेरिवेटिव बोल साहब cos x होता है। चलो कहानी क्लियर है, हो गया, इसे dB बाई डी एक्स स्टेटमेंट नंबर 3 दे दो। सो फ्रॉम 1 2 and 3 क्या आप दोनों को जोड़ के a निकाल सकते हो, यानी dy बाई डी एक्स बता सकते हो गया कहानी, इजी एकदम। ठीक है, मामला एकदम सॉर्टेड है, तो चलो फटाक से इसे भी आप उतार लो। ठीक है साहब, अच्छा अब पांचवा देखो, तो आपको क्या दे रखा है, e रेस टू 10x। अच्छा ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है क्या, e सिर्फ फंक्शन है, नहीं e तो कांस्टेंट है, और e रेस टू x होता था, आज क्या e रेस टू x की जगह 10x है, तो ये इजीली हो जाएगा बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज की, यहां लगाना पड़ेगा साहब, क्योंकि ये भी फंक्शन ये भी फंक्शन। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले जहां जहां लॉगरिथमिक लगेगा उसे लेट कर लो, ये तो साहब इजीली हो जाएगा, प्लस इसे आप लेट कर लो a, डिफरेंशिएट मारो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा साहब, e रेस टू x का डेरिवेटिव, e रेस टू x का e रेस टू x ही होता है, तो e रेस टू x का e रेस टू x ही हो गया। ठीक है, इनटू में थोड़ा इधर लिखते हैं इसे, e रेस टू x का e रेस टू x ही होता है, लेकिन x तो हमारा 10x है, तो 10x का फिर से डेरिवेटिव मारो, 10x का क्या होता है साहब सेक स्क्वायर x, तो ये पूरी कहानी इसका डेरिवेटिव हो गया। a का क्या निकलेगा साहब, a का निकलेगा dA बटा dA, स्टेटमेंट नंबर 1 दे दो। अच्छा अब a पर काम करें, तो a आपको दे रखा है साहब log x का पावर 10x, ध्यान रहे ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा log a इक्वल टू 10 नीचे आ गया, 10x इंटू में log x हो गया, डिफरेंशिएट मारो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या नजर आएगा dA बाई डी एक्स, ये जो 1 अपॉन a नीचे होता था वो इधर आ रहा है। ठीक है, इधर आके a क्या बन रहा है, a तो हमारा वही है पुराना log x का पावर 10x, जरा 2 स्टेप ऊपर देख लो, ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव चलेगा, तो 10x वैसा ही, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई एक्स, प्लस log x वैसा ही डेरिवेटिव ऑफ 10x सेक स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता सेक स्क्वायर x इंटू log x। कहानी क्लियर, स्टेटमेंट नंबर 2 फ्रॉम 1 to 3 ना, नहीं सॉरी फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि ऑलरेडी हमने dA बाई डी एक्स ही खाली निकालना था, तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको बड़ा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाक से इसे कॉपी कर लो, सब समझ में आ रहा है। छठा क्वेश्चन आपको देखो क्या दे रखा है साहब, साइन का पावर 10, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, साइन x का पावर 10x, और क्या दे रखा है साहब प्लस cos x का पावर cot x, ओहो cot x का पावर cot x, तो भाई इसे कर लेंगे हम फिर से लेट, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन, मतलब ये बन जाएगा साहब a और ये बन गया साहब b, तो dy बाई डी एक्स आपको क्या नजर आएगा, dy बाई डी एक्स विल बी dA बटा dx
प्लस dB बटा, है ना भाई, स्टेटमेंट नंबर इसे 1 दे दो। अब काम किस पे करना है, ए और बी पे। तो क्या आप ए पर काम कर सकते हो खुद से? चलो ये बन जाएगा साहब ए बराबर में साइन एक्स का पावर 10x है ना। लॉग ए क्या हो जाएगा दोस्त, लॉग ए इक्वल टू 10 जो है नीचे आ जाएगा। देखो मैं इसीलिए इतना फास्ट कर रहा हूं क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन एकदम बेसिकली किया है, और अगर आपने वो दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो फिर हम डायरेक्ट रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 स्टेप हम कम कर रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क कहते हैं इसे। तो डेरिवेटिव अगर मारेंगे इसका तो देखो यहाँ भी स्मार्ट वर्क करेंगे, 1/a इंटू dA/dx। ये जो 1/a है, आप मन की आंख से देखो जरा मैथ्स की नज़र से, तो आपको 1/a दिख रहा है, फिर जो नीचे a था वो इधर आ गया, और इधर जो a नज़र आ गया हमें साइन एक्स रेज टू 10x, ठीक है। और अंदर ब्रैकेट में क्या कहानी चलेगी साहब, इसका डेरिवेटिव चलेगा। तो 10x वैसे ही रख, 10x वैसे ही इंटू में लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव, लॉग साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स 1/sin x हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है साहब, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो u डेरिवेटिव ऑफ v हो गया प्लस v मतलब लॉग ऑफ क्या भाई, साइन एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है 10 का डेरिवेटिव बोलो दोस्त, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन तो सर कॉट होता है। अच्छा तो कॉट और 10 एक साथ आए हैं, मतलब यहाँ 10 है ऑलरेडी, इंटू में कॉस बटा साइन कॉट हो गया। अच्छा कॉट इंटू 10 हमने पिछले क्वेश्चन में ही 1-2 क्वेश्चन पीछे हमने रिवाइज किया ना कि ये दोनों कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टे सीधे, यानी कॉट को आई कैन राइट 1/10 एंड 10 से 10 कैंसिल, 1 बचेगा। इंटू में क्या प्लस में क्या बनेगा साहब, सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या बनेगा साहब, लॉग ऑफ एक्स नहीं, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, तो हमें कहानी थोड़ी अच्छी नजर आएगी। साइन एक्स का पावर 10x ब्रैकेट 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, ठीक है साहब। तो ये आपको मिल गया dA बटा dx मिल गया, स्टेटमेंट 2 दे दो। अब आपको काम किस पे करना है, अब आपको काम करना है b पर। तो b आपको दे रखा है cos रेक्स टू x इंटू कॉट है। सेम कहानी आपको जैसे a के साथ किए, साइन के जगह कॉस है, 10 की जगह कॉट है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस प्लस का फर्क होगा। आप dB/dx भी खुद से निकाल सकते हो अगर आपको ये स्टेप समझाए तो, ठीक है। तो इस स्टेप को एक बार अच्छे से देखो और खुद से ट्राई करो dB/dx निकालने का, और वंस यू हैव फाइंड dB/dx यू कैन पुट इन स्टेटमेंट नंबर 1, आपको dy/dx मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे कॉपी कर लो, ठीक है साहब। तो क्लियर है वो कहानी, आई होप आप खुद से कर सकते हो वो। तो आप पढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की हो। तो 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है थोड़ा इसमें, तो कुछ नहीं हम है क्लियर कर देंगे। आपको दे रखा 10 का पावर x का पावर x प्लस x का पावर x का पावर 10 प्लस x रेज टू 10 रेज टू x, मतलब 10 और x यही 2 हैं, बस पावर टावर में है ये, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हर फंक्शन अपने आप में फंक्शन रेज टू फंक्शन है ना। 10 रेज टू एक्स एक फंक्शन है, उसका पावर भी एक फंक्शन है, एक्स रेज टू एक्स, ये तो हर फंक्शन अपने आप में फंक्शन रेज टू फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से इसे हम लेट कर लेंगे, y इक्वल टू इसे मान लिया a, इसे मान लिया b, इसे मान लिया c, क्योंकि भैया ये और ये उतारने के लिए हमें log की जरूरत पड़ेगी, और log लगाने से पहले उसे लेट तो कर लो। तो dy/dx आप इसके बीच में यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पे लिख सकते हो। तो dA/dx प्लस क्या बनेगा dB/dx प्लस में क्या बनेगा dC/dx, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर वही पुरानी कहानी 1 दे देंगे हम। अब बात करते हैं हम a पर। तो a सर आपको क्या दिया हुआ है, a बराबर में दे रखा है हमारा 10 का पावर x का पावर x, log a बताओ क्या होगा, 10 रेज टू x बचेगा या x रेज टू 10 पूरा आ जाएगा, तो साहब x रेज टू x पूरा आ जाएगा, इंटू में बचेगा log 10, इंटू में क्या बचेगा log 10, है ना। तो अब डेरिवेटिव कर दें, तो डेरिवेटिव अगर हम करेंगे इसका तो बन जाएगा 1/a इंटू dA/dx, log 10 कांस्टेंट है, यहाँ यूवी रूल का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि भाई log 10 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का log सम फंक्शन इंटू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू में क्या होगा d/dx ऑफ x रेज टू x। अब ये x रेज टू x हमें पता है, x रेज टू x का डेरिवेटिव x रेज टू x ब्रैकेट 1 प्लस log x 2 बार हमने निकाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स अगर आपको लाना है बोर्ड में तो इसे भाई स्टेटमेंट यही दो और फिर से इसका काम करो। तो कर लेंगे भाई लेट x रेज टू x को c हमने कर लिया था, d लेट करते तो लेट d इक्वल टू x का पावर x। तो भाई log d बराबर में क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, इसका अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करो तो विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा साहब 1/d, ठीक है,
1/d इंटू डी बाई डी एक्स, है ना, इस 1/d फिर d का डी बाई डी एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। कहानी क्लियर है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये जो d है ये सब इधर आ जाएगा कल को, ठीक है, ये जो d है वो इधर आ जाएगा कल को, और d क्या है सब आपको, d आपको x⁻x दिया हुआ है, और ये x का पावर x/x कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट नंबर 3 दे दो। तो dd बाई डी एक्स क्या मिला, अच्छा d क्या था आपका, d आपका क्या था साहब, d आपका x⁻x था, तो d ऑफ x⁻x डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, x⁻x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो सब्स्टिट्यूट अगर कर देंगे हम दोनों में, तो अगर देखो कायदे से तो आपको फ्रॉम 2 and 3 है ना, फ्रॉम 2 and 3 हमें देखो 1/a इंटू डी ए बाई डी एक्स मिल रहा है, इक्वल टू क्या मिला, log 10 इंटू डी ऑफ x⁻x डिवाइडेड बाई डी एक्स, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻x हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दैट इज x⁻x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना साहब। लेकिन a हम वहाँ भेज दें तो ये डी ए बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, a इंटू, लेकिन a क्या है हमारा साहब, ये है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 का पावर x का पावर x इंटू x का पावर x इंटू लॉग 10, है ना, इंटू में 1 प्लस लॉग x। कहानी क्लियर साहब। इसे स्टेटमेंट नंबर कितना दे, देखो 1 2 3 हो गया, तो इसे दे दो 4 नंबर। तो अभी हमने सिर्फ क्या निकाला, अभी हमने सिर्फ डी ए बाई डी एक्स निकाला। अब किसकी बारी है दोस्त, अब आ बारी है b की। तो b हम क्या है हमारा भैया, जो b हमने लेट किया था वो क्या था, x का पावर 10, तो log भी क्या हो जाएगा, log भी हो जाएगा हमारा x⁻10 इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। ये पूरा पावर नीचे आ जाएगा और बेस खाली बचेगा x के पास, log के पास, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1/b इंटू डी बी बाई डी एक्स, और ये जो 1/b है वो b इधर ले लिया, और b क्या है, यही तो है, दैट मीन्स x⁻10। ब्रैकेट में क्या होगा सोच, ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव होगा, तो u डेरिवेटिव ऑफ v log x का 1/x प्लस में क्या होगा, log x इंटू में x⁻10 का डेरिवेटिव, x⁻10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x⁻9। कोई दिक्कत वाली बात, n(x⁻n-1), n क्या 10 है, तो 10 - 1 इज 9। देखो ये x का पावर 1 है, इधर 10 है, ये कैंसिल करके इसको 9 बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये x⁻9 ये x⁻9 दोनों बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा, x⁻9 इंटू x⁻10 ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू में क्या बचा, 10 बचा, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया साहब डी बी बाय क्या मिला, डी। इसे नंबर 5 दे दो। अब बात छठी है, ये बात समझ में आएगी क्या, ये x⁻10 था डिवाइडेड बाय x था जो x⁻9 हुआ है, ठीक है। अच्छा अब हमारी विषय क्या होनी चाहिए, c। तो जो c है उसे भी हम बात कर लेते हैं, भाई c कौन हो, तो c बोलेगा साहब हम जो हैं x का पावर 10 का पावर x, कोई बड़ी बात नहीं, आप log c बन जाओगे, और ये जो 10⁻x है वो नीचे आ जाएगा, तो 10⁻x यहाँ चला जाएगा, इंटू में क्या बचेगा, log x बचेगा, है ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे, तो थोड़ा मैं इसे इधर करता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 1/c इंटू डी सी बाई डी एक्स, है ना, 1/c इंटू डी सी बाई डी एक्स, और ये जो 1/c है वो इधर आकर के क्या बन जाएगा, x⁻10⁻x, और ब्रैकेट में इसका क्या बनेगा, डेरिवेटिव। तो फटाक से इसका डेरिवेटिव निकालो, u ऐसा ही डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v ऐसा ही डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, 10⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10⁻x इंटू लॉग 10। अरे आई बात समझ में क्या, कोई बड़ी बात कर रहे हैं नहीं। तो देखो 10⁻x ये भी आप कॉमन ले सकते हो, तो जब कॉमन ले लोगे तो आपको क्या बचेगा साहब, 10⁻x इंटू x⁻10⁻x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये तो 10⁻x बाहर चला गया, तो 1/x प्लस में 10⁻x चला गया, तो क्या बचा, log 10 इंटू में log ऑफ x। यहाँ एक गलती ना कर देना, बोलेगे सर log a इंटू बी करके log a प्लस log b, ना, ये log a इंटू log b है, ठीक है ना। तो आपको ये क्या मिल गया साहब, dc/dx। इसे स्टेटमेंट नंबर 6 दे दो। अब मुझे बताओ आपके स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या था, तो साहब आपके स्टेटमेंट नंबर ए में क्या था कि साहब dA/dx प्लस dB/dx प्लस dC/dx। आपके स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या मिला, dA/dx मिला।
स्टेटमेंट नंबर 5 में क्या मिला, dv/dx, एंड स्टेटमेंट सी में क्या मिला, सॉरी 6 में क्या मिला, dc/dx। तो सब 4, 5, 6 अगर आप एक में सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका dy/dx मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो भाई 6-7 मीटर का आंसर आएगा, पूरा पन्ना भर जाएगा। तो कुल मिला के इस एक्सरसाइज में ना गधा मजदूरी है बस आपको, मतलब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, मतलब आपको कुछ नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ये मार्क्स के 2-3 मार्क्स के पूछते भी हैं, तो आप अगर हर स्टेप क्लीन एंड स्वीट से लिखोगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए इसे भी उतार लीजिए आप फटाक से। तो भैया लिख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 7। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की, जो आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने लेट करना है y इक्वल टू दे रखा है आपको 10x रेज टू 10x, और फिर एक ब्रैकेट दे रखा है और उसके पावर में भी दे रखा है 10x, और यहाँ कुछ तो लिखा है साहब एट x इक्वल टू π/4। तो ये कहानी पर थोड़ा बाद में आएंगे, पहले इधर चर्चा करते हैं कि साहब इसका क्या मीनिंग है और इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं क्या। तो देखो, अगर आपके पास a है और उसका पावर m है और उस सब का पावर n है, उस सब का मतलब a⁻m का जो आउटपुट आएगा उसका पावर n है, देन यू कैन सिंपली से m इंटू n। जैसे मान लो 2 का पावर क्यूब है और रेज टू 2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, 2 का पावर क्यूब मतलब क्या हो गया, 8 हो गया, है ना, और 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। या फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा साहब 2�6। 2�6 भी क्या होता है साहब 64 ही होता है। तो ये रूल जो है यहाँ पर हो रहा है ओबे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका a का पावर m का पावर n है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि साहब आपको पहले m⁻n निकालना है, फिर आपको उसको a का पावर बना करके वैल्यू निकालना है। तो दिस इज नॉट सेम एज a⁻m⁻n, ठीक है। आप यहाँ mn को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको ब्रैकेट दे दिया, इसका क्या मतलब है कि साहब ये m है ये n है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो हो ही सकते हैं ना। तो अगर मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो क्या मैं इस y को सॉल्यूशन में, इस y को 10x रेज टू 10x इंटू 10x दैट इज 10² लिख सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, बिकॉज हमारे पास ये रूल है, ठीक है। तो आप इसको ब्रैकेट में इस रूल को भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, हमने लिख दिया a⁻m का होल पावर n है तो a⁻mn हो गया, तो 10² हो गया। अच्छा, अब देखो क्या ये भी फंक्शन रेज टू फंक्शन है? हाँ सर, ये भी तो फंक्शन रेज टू फंक्शन ही है। तो कैसे इस 10² को कैसे नीचे लाएं? तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ना, इससे पहले लॉग लगाएंगे, तो लॉग y क्या हो जाएगा साहब 10² नीचे आ जाएगा, 10² इंटू में क्या बनेगा दोस्त, लॉग ऑफ 10x। अब करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, तो लॉग y का दैट इज 1/y, लॉग y का 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू ये ऐसा ही डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज log 10x का 1/10x, 10x का sec²x। कोई कहानी में दिक्कत नहीं है। चलो प्लस u एस v वैसा ही दैट इज log 10x वैसा ही, है ना। 10² का डेरिवेटिव बोलो तो सब 10² समथिंग t² लग रहा है, तो x⁻n की तरह दैट इज n x⁻n-1 मतलब 10x हो गया। फिर से 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec² है। तो बेसिक में क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, चेन रूल लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्या कर रहा हूँ मैं, चेन रूल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए 10² का डेरिवेटिव क्या हुआ, 10² का 2 10x, फिर से 10x का डेरिवेटिव sec², ठीक है। तो देखो ये 10 से ये कैंसिल, तो क्या मिला 10x इंटू में sec² प्लस में 2 10x इंटू में sec², और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, log ऑफ 10x, ठीक है। तो देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो 10 sec², 10 sec² कॉमन निकल रहा है, तो आप इसे यहाँ लिख सकते हो 10x इंटू sec²। ब्रैकेट में क्या बच रहा है साहब, ये तो निकल गया 1 बचा, ये निकल गया 2 इंटू 1 प्लस log 10x बच गया, है ना, 1 प्लस log 10x। और यहाँ क्या था, dy/dx हमें निकालना था, लेकिन ये जो नीचे y है इधर आ जाएगा, और यहाँ जब y आ जाएगा तो y क्या है हमारा, y तो हमारा ये है दैट इज 10x रेज टू 10²x। कहानी क्लियर साहब। अब क्वेश्चन पर आते हैं, मेन क्या था कि साहब एट x इक्वल टू π/4, इसका क्या मतलब है पता है कि साहब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो एट π/4 कितना होगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, dy/dx जो वैल्यू आई है ना, उसमें जहां जहां x है ना वहां π/4 पुट कर दो। तो इसे हम ऐसा लिखेंगे डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन
एट x इक्वल टू पाई बाई 4 इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 रेज टू 10 स्क्वायर पाई बाई 4, है ना, इनटू में 10 पाई बाई 4 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 ब्रैकेट 1 प्लस 2 ब्रैकेट 1 log 10 पाई बाई 4। कहानी क्लियर? ठीक है, अब मुझे बता दो 10 पाई बाई 4 कितना होता है एंड सेक पाई बाई 4 कितना होता है। 10 पाई बाई 4 मतलब 45। तो साहब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें एक चीज़ पता है, 10 पाई बाई 4 इज़ 1 एंड सेक पाई बाई 4 इज, सेक पाई बाई 4 क्या होगा, कॉस पाई बाई 4 का उल्टा, कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 बाई 1 मतलब रूट 2। ठीक है, तो अब हमारा डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 क्या नजर आ रहा है साहब, देखो ये 1 बन गया, ये बन गया 1 का स्क्वायर, तो 1 रेज टू 1 का स्क्वायर इंटू 10 पाई बाई 4 इज 1 इंटू सेक पाई बाई 4 का स्क्वायर, सेक पाई बाई 4 रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर इंटू 1 वैसा ही ब्रैकेट लगा दो 1 वैसा ही 2 इंटू लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 कितना होता है साहब 1 होता है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, कोई भी बेस हो log का, अगर log की अंदर वाली वैल्यू 1 है तो log 1 इज ऑलवेज 0, तो ये कहानी क्या बन जाएगी 0। अच्छा 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, रूट 2 से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ खाली 2 बचा, ब्रैकेट में क्या बचा साहब 1 प्लस 2 इंटू log 1 क्या होता है साहब 0 होता है, तो 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, देयरफॉर आंसर इज 2। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 विल बी आंसर इज 2। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे से और डब्बा बना दो तो आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा जरा एक बार समझ लें, ये हमारा y दिया हुआ है ना, y एक कोई तो फंक्शन होगा, y एक कोई तो फंक्शन होगा, ठीक है ना, ये मान लो पाई बाई 4 है, ये क्या है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पर जब मैं टेंजेंट खींचूंगा, पाई बाई 4 पर क्या खींचूंगा, जब टेंजेंट खींचूंगा तो इस टेंजेंट का जो क्या आएगा स्लोप आएगा ना साहब, वो स्लोप 2 आएगा, वो स्लोप कितना आएगा x इक्वल टू पाई बाई 4 पर स्लोप की वैल्यू 2 आएगी। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि y एक फंक्शन है और उस फंक्शन के पाई बाई 4 पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो 2 है, ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2। कहानी क्लियर है आपको? तो इसी के साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया, आप इसे उतार लीजिए।